प्रिय विद्यार्थियों, मैं भुजबल सिंह राजपूत क्लास 8 की मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 8.4 लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, दो पदों को गुणा कीजिए। ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के छात्रों के लिए एक साथ दोनों भाषा को उपयोग करते हुए। नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है 2x + 5 एंड 4x - 3। 2x + 5 × 4x - 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 2x × 4x - 2x × 3। अब 5 से करते हैं। 5 × 4x - 5 × 3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए 2 × 4 = 8, x² 1 + 1 2 पावर हो जाएगा ना। यहाँ पर 2 × 3 = 6 और 5 × 4 = 20x - 5 × 3 = 15। ये भी x का मल्टीप्लाई, ये भी x का मल्टीप्लाई, तो 8x² क्या हो जाएगा 20 - 6 प्लस के अधिक है और माइनस के कम, क्या हो जाएगा +14x - 15। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 2, y - 8 एंड 3y - 4। y - 8 एंड 3y - 4 क्या होगा, y × 3y माइनस y × 4 माइनस 8 × 3y प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 × 4। ठीक है, 3y² 1 पावर प्लस 1 पावर माइनस 4y माइनस 8 × 3 = 24y प्लस 32। ठीक है, क्या हो जाएगा 3y² माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो जाएंगे 24 + 4 = 28y प्लस 32। ये कंप्लीट। अगले थर्ड पार्ट की तरफ 2.5l माइनस 0.5m एंड 2.5l प्लस 0.5m। ठीक है, इसको हमने लिखा और मल्टीप्लाई के साइन लगाया। अब ये देखिए आप किस फॉर्म में आ रहे हैं, a यानी यहाँ पर संख्या समान है, सिर्फ चिन्ह का फर्क है। तो a - b, a + b को फॉर्मूला है बाई यूजिंग द फार्मूला a - b, a + b = a² - b²। 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का m², इस फॉर्म में आ जाता है। सॉल्व करते हैं। 2.5 × 2.5 मीन्स 6.25, मतलब l² माइनस 0.5m का होल स्क्वायर, मतलब 0.5 × 2.5 मतलब क्या हो जाएगा 0.25 का m² हो जाएगा। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन है, एकदम आसान है, पर ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4, a + 3b × x + 5, a + 3b × x + 5 मल्टीप्लाई कीजिए। a × x, ax प्लस a × 5a। अब 3b से करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3b × x मतलब 3bx। ठीक है, ये भी प्लस है, यहाँ भी प्लस हो तो प्लस हो जाएगा। 3b × 5, 3 × 5 = 15। क्लियर। अब ax प्लस 3b प्लस 5a प्लस 15, ये इसका हो जाता है, कंप्लीट है। आगे बढ़िए, पार्ट नंबर 5 है ना। 2pq + 3q² एंड 3pq - 2q²। ठीक है, इसका सॉल्यूशन की तरफ 2pq + 3q² × 3pq - 2q²। मल्टीप्लाई कीजिए तो 2pq × 3pq, ये कर दिया हमने। इसके बाद में q के साथ है 2pq × 2q² प्लस 3q², 3q से करते हैं तो, और यहाँ पर 3pq माइनस 3q² × 2q²। ठीक है, चलिए 2 × 3 क्या हो गया 6p² q², यहाँ घातें जुड़ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, माइनस 2 × 2 = 4 p × q² 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, प्लस 3 × 3 = 9 और p
क्यू की पावर क्या हो जाएगी 2 + 1 मीन्स 3 हो जाएगी, माइनस 2 3 जा 6 और क्यू की पावर क्या हो 2 + 2 मीन्स 4 हो जाएगा। अब 6p² क्यू स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए ये माइनस है ये प्लस है, क्या हो जाएगा 9 - 4 मीन्स 5, समझ रहे हैं ना आप लोग। और ये -6 4q, यही इसका आंसर होगा। ठीक बात है। चलिए 6 पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3/4 a² + 3b² एंड 4a² - 2/3b²। इसको हमने लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। अब इस 4 को हम बाहर ले आते हैं और बाकी को हम यहाँ पर अंदर रखते हैं। ठीक बात है। ये मल्टीप्लाई का साइन मान के चलिएगा आप, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई। 4, अब 4/a³ इसके साथ मल्टीप्लाई करते a² माइनस, यहाँ माइनस है 3/4 a² इंटू 2/3b² प्लस, अब 3b² के साथ करते हैं 3b² इंटू a², ये माइनस है, क्या हो जाएगा 3b² 2/3b²। ठीक बात है। अब यहाँ ये देखिए कट रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। ये मैंने रेड पेन से कट किया जिससे आपको ठीक समझ क्लियर समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर भी देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और बस ये इतना ही है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 3/4 a² इंटू 2 मतलब a⁴ माइनस। अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में क्या है, ओनली 1, 1/2 बन जाए 2 a² b² प्लस, ठीक है 3 b² मतलब इसको हम a² b² लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर क्या है 2 और b की 2 पावर और 2 पावर क्या हो जाएगा 4 पावर हो जाएगी 2b4 इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको 4 से तो 4 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3b4 माइनस यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 यानी 2b² a² b² प्लस 3 × 4 = 12 a² b² माइनस 4 × 2 = 8 b⁴ ठीक है। अब 3a², अब यहाँ पर देखिए ये -2 है और ये +12 है तो 12 - 2 मीन्स 10 a² b² माइनस 8b²। ये आपका क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। फाइंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द प्रोडक्ट मतलब गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। इसका फर्स्ट पार्ट है 5 - 2x 3 + x, ये मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 3 प्लस 5 × x मतलब 5x होगा, माइनस 2x × 3 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2x × x। चलिए एक कदम और आगे, 5 × 3 = 15 माइनस 5x 2 × 3 = 6x माइनस 2 × x², 1 पावर प्लस 1 पावर 2 हो जाएगा = 15। अब यहाँ पर देखिए +5 है, ये -6 है तो 6 - 5 - -6 और ये 2x² और यही इसका आंसर। बहुत छोटे हैं लेकिन ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन सेकंड पार्ट है इसका, x + 7y और 7x - y मल्टीप्लाई करते हैं x × 7x माइनस x × y। अब 7 से कीजिए 7y × 7x, ठीक है, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस होगा, ठीक है ना। अब आगे मल्टीप्लाई करें 7x² माइनस xy प्लस 7 × 7 = 49xy और ये माइनस हो जाएगा 7y²। 7x², अब 49 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा 48xy प्लस ये माइनस होगा, ध्यान देना भाई आप लोग, 7y², ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ।
ए स्क्वायर प्लस बी और ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब बी से मल्टीप्लाई कीजिए तो बी इंटू ए, मतलब ये लिखते हैं हम बी इंटू ए, और यहाँ पर बी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस होंगे, 2 + 1 मीन्स 3 a⁻³ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू ए आएगा, या a इंटू बी, एक ही बात है, प्लस b 2 पावर प्लस 1 पावर 3 हो जाएगा। क्या हो गया, a³ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b³, ये इसका आंसर हो जाता है। नंबर 4, p² - q² 2p + q, क्या होगा, p² इंटू 2p माइनस p² इंटू q। अब माइनस q² से करते हैं, ये माइनस q² इंटू 2p, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा q² इंटू q। ठीक है, समझिए, 2p³ है ना, माइनस p²q माइनस 2p² माइनस q⁻² + 1 मीन्स 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई यानी सरल कीजिए कहता है। नंबर 1, x² - 5x + 5 + 25 कीजिए मल्टीप्लाई, x² इंटू x प्लस x² इंटू 5 माइनस x 5 इंटू x और माइनस प्लस माइनस 25, ये 25 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 2 पावर प्लस 1 मीन्स 3 हो जाएगा, x³ प्लस 5x² माइनस 5x माइनस 25 इंटू 5 मीन्स 25 प्लस 20। अब ये देखिए, ये प्लस में ये माइनस में है, तो दोनों कैसे लिए, मैंने रेड पेन से किया जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। अब क्या है, रिमेनिंग पार्ट है x³ प्लस 5x² माइनस 5x। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर सेकंड पार्ट, a² प्लस 5 b³ प्लस 3 प्लस 5, क्या हो जाएगा, a² इंटू b³ प्लस a² इंटू 3। ठीक बात है, अब 5 से करते हैं, 5 इंटू 3 b² प्लस प्लस इंटू प्लस मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 5 इंटू 3, ये 5 इंटू 3 हो गया, और ये प्लस 5 ये लिखा हुआ है। अब क्या होगा, a² b² प्लस 3a² प्लस 5b³ प्लस 5 3 या 15 प्लस 5। क्लियर, एक कदम और आगे क्या हो जाएगा, a² b³ प्लस 3a² प्लस 5b³ और 15 प्लस 5, दोनों ही प्लस हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 15 + 5 मतलब 20 हो जाएगा, है ना। ठीक है, और ये सेकंड पार्ट भी ओके होता है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, है ना। थर्ड पार्ट में क्या है, t + s² और t² माइनस s करते हैं। t से कीजिए तो क्या हो जाएगा, t⁻³ माइनस है तो ये माइनस साइन है, t इंटू एस मतलब ts। अब ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या है, साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ प्लस कीजिए आप। ठीक है, s² t² माइनस ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस s⁻³ और ये देखिए, एक एक दो दो लाइन के सॉल्यूशन है, पर उनको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, a + b c - d प्लस a - b c + d प्लस 2ac + bd। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, क्या होगा, ac - ad प्लस bc माइनस b इंटू डी। अब यहाँ पर आ जाइए, a इंटू सी ac प्लस a इंटू डी ad, यहाँ पर a इंटू सी, देखिए यहाँ समझिएगा सेकंड पर, b इंटू सी bc माइनस b इंटू डी bd हो गया।
यहाँ पर 2 इंटू ए सी, 2AC प्लस 2 इंटू BD, 2BD। अब देखिए मैंने रेड पेन से कट किया हुआ है, समझिए ध्यान को। अब यहाँ देखिए AC प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, ये 4AC मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस AD है ना, और यहाँ पर प्लस AD है, ये रेड पेन से मैंने कट किया हुआ, कट गया। ये समान संख्या है, विपरीत चिन्ह वाली कट जाएगी। यहाँ पर प्लस BC है, यहाँ माइनस BC है, ये भी कट जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, ये माइनस BD है, माइनस BD, ये भी माइनस BD, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 2, ठीक है। और ये प्लस 2BD है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, मैंने कट का निशान लगाया, आप समझ लीजिएगा ठीक से, है ना। तो क्या आया 4AC ओनली, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर पार्ट 5, x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। करते हैं मल्टीप्लाई, x इंटू 2x 2x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई एक्स वाई। अब y से कीजिएगा 2y इंटू 2x मतलब 2xy प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा y होगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 2y से करते हैं तो क्या होगा 2y इंटू एक्स मतलब 2xy, और ये 2y और ये माइनस वाई तो क्या हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2x स्क्वायर। अब समझिएगा यह प्लस XY है, ये माइनस एक्स, मैंने रेड पेन से कट किया जिससे कि आपको साफ साफ दिखाई समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद 2xy ये प्लस है, यहाँ पर भी 2xy प्लस है, तो 2 प्लस 2 मीन्स 4xy, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाई स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 2y स्क्वायर है, तो ये माइनस है ये प्लस है, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो वाई स्क्वायर है। क्लियर। नेक्स्ट x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, पहले x से करते हैं फिर y से करते हैं। x एंड क्या हो जाएगा x क्यू हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर, एक ही बात, तो वाई स्क्वायर एक्स या एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब प्लस वाई से करते हैं, प्लस वाई क्या हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाई प्लस x माइनस वाई से तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y है यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो पावर 3 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए आप, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो इसका गुणांक भी एक मानेंगे, इसका भी एक मानेंगे, कोएफिशिएंट तो 1 प्लस 1 में से 2 हो गया माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस XY स्क्वायर है, ये माइनस XY, ये कट गया, रेड पेन से मैंने कट किया है आपको जिससे क्लियर समझ में आ जाए, और यहाँ पर y टू दी पावर 3 है, और ये है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, 1.5x माइनस 4y 1.x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। ये क्वेश्चन है हमारे लिए, सॉल्व करना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के, क्योंकि ये पॉइंट में दिया हुआ है, नहीं तो आप जो है इसको समझे साहब ये तो बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, एकदम आसान है, पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। 1.5 इंटू 1.5 है ना, कितना हो जाएगा 2.5x स्क्वायर, 2.25x स्क्वायर। इसके बाद में ये यहाँ पर 4y से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6xy प्लस 1.5 से यहाँ 3 में करेंगे तो 4.5x हो जाएगा। क्लियर है। अब माइनस 4y से करते हैं तो 4 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 6xy हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा करिए यहाँ पर, तो
उसका 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर, उसके बाद में -4y इंटू 3 क्या हो जाएगा 4 3 से 12 है। अब थोड़ा सा एक बात आप समझें, मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे होंगे, आप सुन रहे हैं ये बात भी क्लियर है, पर यहाँ मल्टीप्लाई में एकदम आसान हो जाएगा। थोड़ा सा आपको टेबल तो याद करनी पड़ेगी। थोड़े समय के लिए अपन मान लें कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो क्या हो गया ये 15। यहाँ भी डेसिमल नहीं है तो क्या मान लीजिए ये 15 हो गया। 15 इंटू 15 क्या 15, 15 में कितना होता है 225 होता है ना 225। यहाँ दशमलव के बाद एक चिन्ह, यहाँ दशमलव के बाद भी एक अंक, एक और एक क्या हो गया 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव, इस प्रकार से 2.25 आ गया। ठीक है, थोड़ा समझने की बात है। यहाँ पर 1.5 यहाँ पर 4 है, कुछ समय के लिए भूल जाएगी। यहाँ डेसिमल है तो क्या हो गया 15 हो गया, तो 15 4 जाए 15 चौके 60। अब यहाँ दशमलव बाद एक अंक दशमलव रख दीजिए, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर है तो 1.5 इंटू 3 यानी कुछ समय के लिए मन में निकाल दीजिए डेसिमल, तो क्या हो 15 15 3 45, एक अंक बाद डेसिमल रख दीजिए तो 4.5x हो गया। समझ रहे हैं, इस प्रकार से आपको कर लेना है तो और आसान हो जाएगा आपके लिए, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4.5x प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, ये कैंसिल। यहाँ पर 12y माइनस में है, यहाँ प्लस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ 2.25x स्क्वायर माइनस 2 पावर वाला 16y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 6xy ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 12xy। ठीक है, क्लियर। और लास्ट पार्ट नंबर 8 a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, मतलब मल्टीप्लाई पहले a से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर b से मल्टीप्लाई कीजिए पूरे में, फिर c से मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कर देंगे। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी माइनस a इंटू सी ए सी हो गया। ठीक है, अब b से मल्टीप्लाई कीजिए, b इंटू एन ए बी प्लस b इंटू बी मीन्स बी स्क्वायर, b इंटू सी मतलब बी सी। ठीक है, अब c से मल्टीप्लाई कीजिए, c इंटू ए मतलब ए सी या सी एक ही बात है, c इंटू बी माने बी सी। ठीक है, अब प्लस सी माइनस सी सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है माइनस सी है, माइनस ए सी है, ये प्लस ए सी है, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस बी सी है, ये प्लस बी सी, ये भी इससे कैंसिल होगा। अब जो बच जाता है वो देख लेते क्या बच रहा है, रिमेनिंग ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ए भी देखिए, यहाँ भी ए भी है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ये सी स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो जाती है और ये चैप्टर 8 भी कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।